शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हिमाचल सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने परंपरावादी विचारधारा और केन्जियन विचारधारा के अनुसार आय, उत्पादन तथा रोजगार के संतुलन स्तर के निर्धारण के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण रोजगार अर्थात फुल एम्प्लॉयमेंट, अपूर्ण रोजगार अर्थात अंडर एम्प्लॉयमेंट और अति पूर्ण रोजगार अर्थात ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केंद्र का यह मानना था कि कुल पूर्ति और कुल मांग में संतुलन पूर्ण रोजगार, अपूर्ण रोजगार तथा अति पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी संभव है। तो आइए अब हम इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्ण रोजगार संतुलन अर्थात फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुल मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल पूर्ति से ना तो कम होती है और ना ही अधिक होती है। कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। इस स्थिति में वे सभी लोग जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा होता है। इस स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को इस चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। इस चित्र में OX अक्ष पर आय, उत्पादन और रोजगार को दर्शाया गया है तथा OY अक्ष पर कुल मांग को दर्शाया गया है। AS कुल पूर्ति वक्र है तथा AD कुल मांग वक्र है। बिंदु E पर AD वक्र AS वक्र को काट रहा है। यहाँ पर AD और AS अर्थात कुल पूर्ति और कुल मांग दोनों बराबर हैं और बिंदु E पूर्ण रोजगार संतुलन को प्रकट कर रहा है। बिंदु E तक AS वक्र ऊपर उठ रहा है। इसका अर्थ है कि कुल मांग के बढ़ने के साथ साथ कुल पूर्ति में वृद्धि हो रही है। बिंदु E के बाद कुल पूर्ति वक्र एक सीधी खड़ी रेखा हो जाती है क्योंकि पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद रोजगार बढ़ने की संभावना नहीं रहती। पूर्ण रोजगार संतुलन से आगे बढ़ने की अवस्था में केवल कीमत स्तर में ही वृद्धि होगी। आइए अब हम अपूर्ण रोजगार संतुलन अर्थात अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में जानें। अपूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें कुल मांग पूर्ण रोजगार
के लिए आवश्यक कुल मांग से कम होती है। इस स्थिति में कुल मांग और कुल पूर्ति में संतुलन पाया जाता है, परंतु कुछ साधन बेरोजगार रह जाते हैं। इस स्थिति में संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले ही स्थापित हो जाता है। ऐसी अवस्था में अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता तथा सभी श्रमिकों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। अपूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को इस चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। इस चित्र में OX अक्ष पर आय, उत्पादन और रोजगार को दर्शाया गया है तथा OY अक्ष पर कुल मांग को दर्शाया गया है। AS कुल पूर्ति वक्र है तथा AD कुल मांग वक्र है। AS तथा AD अर्थात कुल पूर्ति और कुल मांग वक्र बिंदु E पर बराबर हैं तथा एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए बिंदु E संतुलन की स्थिति है, परंतु यह संतुलन अपूर्ण रोजगार संतुलन है, क्योंकि यह संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले ही स्थापित हो जाता है। बिंदु E पर रोजगार का स्तर OL1 है, जो कि पूर्ण रोजगार वाले स्तर OL से कम है, इसलिए यह अपूर्ण रोजगार की स्थिति होगी, क्योंकि इस स्थिति में सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं हो पाया। आइए अब हम अतिपूर्ण रोजगार संतुलन अर्थात ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में जानें। अतिपूर्ण रोजगार संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुल मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक मांग से अधिक होती है। कुल पूर्ति में तो वृद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्पादन के साधनों का पहले ही पूर्ण उपयोग हो रहा है। इसलिए अतिपूर्ण रोजगार संतुलन में केवल कीमतों में ही वृद्धि होती है। अतिपूर्ण रोजगार संतुलन में कुल मांग और कुल पूर्ति में संतुलन पूर्ण रोजगार की स्थिति से आगे होता है। आइए अब हम अतिपूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को इस चित्र की सहायता से समझें। इस चित्र में OX अक्ष पर आय, उत्पादन और रोजगार को प्रकट किया गया है तथा OY अक्ष पर कीमत स्तर को दर्शाया गया है। यहाँ OY
अक्ष पर कुल मांग को नहीं दर्शाया गया, क्योंकि इस स्थिति में उत्पादन के बढ़ने पर सिर्फ कीमतें ही बढ़ेंगी। एडी कुल मांग वक्र है तथा एएस कुल पूर्ति वक्र है। बिंदु ई पूर्ण रोजगार संतुलन के स्तर को प्रकट कर रहा है। यहाँ कीमत स्तर ओपी है, जबकि बिंदु ई1 अति पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर को प्रकट कर रहा है। यहाँ कीमत स्तर OP1 है। उत्पादन को OL से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि यह पूर्ण रोजगार के अनुरूप है। E1 ऊंची कीमत स्तर OP1 को दर्शा रहा है, क्योंकि कुल मांग अधिक है तथा कुल पूर्ति कम है और कुल पूर्ति पहले ही पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंच चुकी है। इस कारण कुल मांग में वृद्धि के कारण रोजगार में वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसे में केवल कीमतें ही बढ़ेंगी और यह मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। आइए अब हम जानें कि पूर्ण रोजगार संतुलन तथा अपूर्ण रोजगार संतुलन में क्या अंतर है। पूर्ण रोजगार संतुलन ऐसी स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होते हैं और वे सभी लोग जो काम करने के योग्य तथा काम करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा होता है, जबकि अपूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें कुल मांग और कुल पूर्ति तो बराबर होते हैं, लेकिन वे सभी लोग जो काम करने के योग्य तथा इच्छुक होते हैं, उन्हें मजदूरी की वर्तमान दर पर काम प्राप्त नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार संतुलन एक स्थिर संतुलन है और इसमें वास्तविक उत्पादन अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जबकि अपूर्ण रोजगार संतुलन एक स्थिर संतुलन नहीं है और इसमें वास्तविक उत्पादन उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार संतुलन से आगे बढ़ने की अवस्था में केवल कीमत स्तर में ही वृद्धि होती है, जबकि अपूर्ण रोजगार संतुलन से आगे बढ़ने पर कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होती। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।